नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने और तिल गुड़ खाने का त्योहार नहीं है। इस दिन गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थीं। सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने गए थे और भीष्म पितामह ने मोक्ष पाने के लिए इसी दिन का इंतजार किया था। तो इन कहानियों के रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक देखें। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा जी की पुत्री संध्या से विवाह किया था। संध्या एक आदर्श पत्नी थी, लेकिन सूर्य देव की तीव्र गर्मी से परेशान होकर उन्होंने तपस्या का निर्णय लिया। अपनी अनुपस्थिति में संध्या ने अपनी छाया से एक स्त्री बनाई, जिसका नाम रखा गया छाया, और सूर्य देव के कर्तव्यों को पूरा करने का कार्य सौंप दिया। छाया ने सूर्य देव और उनके बच्चों मनु, यम और यमुना का ध्यान रखा, लेकिन सूर्य देव इस सत्य से अनजान थे। समय बीतने पर छाया ने 3 और बच्चों को जन्म दिया, जिनमें शनिदेव भी शामिल थे। शनिदेव का जन्म छाया की तपस्या और सूर्य के तेज के प्रभाव से हुआ, लेकिन शनिदेव के काले स्वरूप को देखकर सूर्य देव ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया और उनकी मां पर भी सवाल उठाए। जब शनिदेव को यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने ही पिता को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से सूर्य देव बहुत कष्ट में आ गए। यह संघर्ष पिता और पुत्र के बीच लंबे समय तक चला। बाद में उनके बड़े पुत्र यमराज ने उनकी देखभाल की और मध्यस्थ की भूमिका निभाई और दोनों के बीच सुलह करवाई। सूर्य देव ने अपने श्राप से मुक्त होने के बाद शनिदेव के घर मकर राशि में प्रवेश किया। यह देखकर शनिदेव ने अपने पिता का स्वागत तिल और गुड़ से किया, क्योंकि उस समय उनके पास यही था। सूर्य देव इस भोग से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जो भी मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का भोग लगाएगा, उसे पूर्वजों के ऋण से मुक्ति मिलेगी। और तभी से मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, यह थी सूर्य और शनिदेव की अनसुनी कथा, जो हमें इस पावन पर्व का महत्व समझाती है। दोस्तों, एक और रोचक कहानी राजा भगीरथ से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को आरषि कपिल के श्राप से मुक्त करने के लिए देवी गंगा की तपस्या की। गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर अपने जल से उनके पूर्वजों के पाप धोए। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और तर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, ने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। उनका मानना था कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। इसीलिए मकर संक्रांति को एक शुभ दिन के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मकर संक्रांति सूर्य की परिक्रमा के अनुसार मनाया जाने वाला पर्व है। मकर संक्रांति शब्द संक्रांति से आया है, जिसका अर्थ है संक्रमण या स्थानांतरण। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण होना शुरू कर देता है। यह फसलों का त्योहार है, जिसे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, उत्तर भारत में घुघुतियां या खिचड़ी और कई जगहों पर पतंगबाजी के रूप में भी। आप सभी को हमारे चैनल की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ।